हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। आप सब कैसे हैं? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। तो सुबह के 7:30 बज गए हैं और आरोही आज स्कूल नहीं गई हैं, तो नहा लिए हैं, पूजा हो गई है। और आज का भी मौसम काफ़ी अच्छा है, धूप निकल आई है और बादल नहीं है, क्योंकि अब 2-3 दिन बारिश अभी हुई है। तो आज भी मौसम अच्छा है और कल भी धूप अच्छे से निकली थी। और चाय नाश्ता हो चुका है, तो अभी हम बनाएंगे खाना और छत पर ही खाना बनाएंगे। तो हल्दी मिर्चा पीसने के लिए आए हैं और अभी हल्दी मिर्चा पीस लेते हैं, उसके बाद में चलेंगे छत पर खाना बनाने के लिए। और इधर हमारी रखी हैं भुजरियाँ, इतनी बड़ी भुजरियाँ हो गई हैं। तो बुआ ने शाम को ये रख दी थी ओस में, तो अच्छे से हो गई हैं भुजरियाँ, एकदम से जमी भी हैं बहुत ही अच्छे से। रक्षाबंधन तक काफ़ी बड़ी भुजरिया हो जाएंगी। यहाँ पर रख दी हैं बुआ ने। और कपड़े भी थोड़े से सूख रहे हैं आरव के। और अभी एक बिस्तर भी यहाँ पड़ा है, तो ये बिस्तर सूखने के लिए यहाँ पर बुआ ने डाल दिया है। अभी सूखने के लिए डालेंगे, क्योंकि ओस में यहाँ पर बुआ लेटती तो भीग जाते हैं, उसकी वजह से। और भैंस बगिया में बंध गई है। और थोड़ा सा हमारा गला ख़राब हो गया है आज, जो कि सर्दी की वजह से सर्दी गर्मी हो जाती है। तो इधर लहसुन प्याज लेकर आए हैं, पीस लेते हैं हल्दी मिर्चा। और हल्दी मिर्चा जो है ना कि हमारा यहीं पर रखा रहता है, तो पहले हम हल्दी मिर्चा पीस लेंगे, उसके बाद में चलेंगे छत पर। तो मैंने हल्दी मिर्चा पीस लिया था, उसके बाद में छत पर आ गए हैं। तो अब बनाएंगे खाना। तो पहले कुकर में राख का लेप लगा लेते हैं अच्छे से, जिससे है ना कि कुकर हमारा जले ना। और जब भी हम कोई बर्तन चूल्हे पर चढ़ाते हैं तो बहुत ज़्यादा बर्तन हमारे जल जाते हैं। और राख का लेप लगाने से है ना कि बर्तन हमारे कम जलते हैं और मांजने में भी आसानी रहती है। तो अच्छे से पहले हम लगाएंगे लेप कुकर में, उसके बाद में ही चढ़ाएंगे। तो इधर मैंने लेप अच्छे से लगा लिया है, तो अब चढ़ा देते हैं चूल्हे पर। और जो है ना कि वैसे तो गैस पर भी बना लेते हैं, लेकिन गैस पर और भी खाना बनेगा। थोड़ी सी सेकेंगे रोटियां और सब्जी भी बनाएंगे। तो तहड़ी आज हम बनाने वाले हैं, तो थोड़ी सी ही तहड़ी बनाएंगे, ज़्यादा नहीं बनाएंगे, क्योंकि इन दिनों में कोई सब्जियां नहीं है तहड़ी में डालने के लिए। बहुत ही कम ही सब्जियां मिलती हैं, और तो सब्जियां भी आज हमारे पास नहीं है, सिर्फ आलू और टमाटर ही डालेंगे। और हल्दी मिर्चा में जो भी चीज़ें डाली हैं, लहसुन प्याज, जो कि रोज़ की ही सब्जी में डालते हैं, वही सारे मसाले हैं। और इधर मेथी का तड़का देंगे, तो मेथी थोड़ी सी डाल देंगे, तो जिससे है ना कि थोड़ा सा तहड़ी का स्वाद अच्छा हो जाता है। और इधर चूल्हा मैंने जला दिया है, लेकिन चूल्हा जलाने में इन दिनों में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। हवा भी चल रही है आज, और जो है ना कि थोड़ी सी भी अगर बारिश हो जाती है तो जो कंडा लकड़ी हमारे होते हैं वो गीले हो जाते हैं। तो इसी वजह से थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है जलाने में। तो बहुत ही दिक्कत के बाद मैंने चूल्हा तो जला लिया है, क्योंकि रोज़ ही जलाते हैं तो ऐसे ही जलाना होता है। तो जल तो जाता है, लेकिन इतनी जल्दी से चूल्हा नहीं जल पाता है। और इधर एक टमाटर है हमारे पास, उसको डाल देते हैं, और आलू थे। तो दो ही चीज़ें हैं, दो ही चीज़ों से हम बनाएंगे तहड़ी। और वैसे तो हमारे यहाँ तहड़ी बहुत ज़्यादा नहीं बनती है, बहुत ही कम ही बनती है। जो सफ़ेद वाली खिचड़ी होती है वो ज़्यादा बनती है, उड़द दाल की और चना दाल की बनती है। तो ये वाली जो खिचड़ी होती हैं बनती हैं, लेकिन ये पीली वाली जो तहड़ी होती है ये बहुत ही कम बनती है। तो आज मैंने कहा चलो पीली वाली तहड़ी बनाते हैं। तो इधर मैंने सब्जियों को छौंक दिया है और ढककर रख दिया है, तो उबाल आ जाए उसके बाद में चावल डालेंगे। और इधर आ गए थे आरोही के पापा खाना खाने के लिए। तो अभी तो खाना हमारा नहीं बना है, सब्जी बन रही है नीचे, और यहाँ पर बन रही है तहड़ी। तो चावल बीन लेते हैं, तहड़ी में डाल देते हैं, तो जल्दी से तहड़ी बन जाए। और एक तरफ हम रोटियां भी सेंक लेंगे गैस पर, तो दोनों तरफ जो है ना कि खाना हमारा जल्दी से बन जाएगा। और वैसे अगर यहीं पर बनाते तो काफ़ी टाइम लग जाता। तो जब भी हमको जल्दी होती है तो थोड़ा सा खाना हमारा गैस पर भी बन जाता है और चूल्हे पर भी। और वैसे शाम के टाइम में ज़्यादातर खाना, पूरा खाना जो हमारा है चूल्हे पर ही बनता है। जल्दी से शुरू कर देते हैं खाना बनाना, तो जल्दी से ही बन जाता है। और इधर जो है ना कि सब्जी में अच्छे से उबाल आ गया है, तो इसमें चावल डाल देते हैं तहड़ी में, और फिर ढककर हम फिर से रख देंगे, तो अच्छे से हमारी तहड़ी बन जाएगी।
और जो है ना कि सीटी नहीं लगाएंगे। सीटी इस वजह से नहीं लगाएंगे क्योंकि थोड़ा सा कुकर भी हमारा ख़राब है और कोई ज़रूरत भी नहीं है। बस प्लेट को ढककर ऐसे ही रख देंगे तो अच्छे से हमारी तहड़ी बनकर तैयार हो जाएगी। और अब चलेंगे घर पर। तो रोटियां वोटियाँ हमारी सिक गई थी, खाना पूरा बन गया था, सभी लोगों ने खाना खा लिया है। और इधर उसके बाद में कुछ थोड़ी बहुत सफाई की है हमारी ननद जी ने, जो कि रसोई के कुछ डिब्बी हैं उन्हीं की साफ़ सफाई की है। तो वही सूख रहे हैं, लेकिन पूरी तरह से साफ़ सफाई अभी नहीं हुई है रसोई की, वो भी हम लोग करेंगे। तो सोच रहे हैं कि रक्षाबंधन के पहले ऐसे ही थोड़ी बहुत कर दें, फिर बाद में अच्छे से साफ़ सफाई करेंगे। क्योंकि रक्षाबंधन जो है ना कि नज़दीक ही आ रहा है, तो बहुत ज़्यादा काम भी हो गए हैं। तो समझ नहीं आ रहा है कि कौन से काम करें कौन से ना करें। और थोड़ा सा काम हमारा ये नए वाले कमरे में भी छूटा पड़ा था, जो कि रसोई वाला ये कमरा है। तो यहाँ पर आरोही के पापा पेंट लेकर आए थे, तो कई दिन हो चुके हैं तब से इसमें थोड़ी सी पेंट लगा दी थी आरोही के पापा ने, और बाकी का जो काम है वो छोड़ दिया है और करने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। तो आज मैंने कहा चलो ये वाले काम को भी पूरा कर देते हैं, और नहीं तो ये काम भी छूट जाएगा और जो हमारी पेंट है वो भी ख़राब हो जाएगी, सूख जाएगी। तो वही आज हम करने के लिए यहाँ पर आ गए हैं। तो काफ़ी पेंट मैंने कर भी दी है, तो काफ़ी टाइम से कर रहे थे क्योंकि इसमें काफ़ी टाइम लग भी जाता है। और दोपहरी का टाइम है, लमसम बज गए 2 बजे का टाइम है। तो धूप काफ़ी जो है ना कि यहाँ पर थोड़ी सी ही धूप है और बाकी की छाया आ गई है। तो मैंने कहा चलो इस काम को भी आज कर देते हैं। तो आज हम पूरे विंडो में ये पेंट कर देंगे। तो लमसम 1-1.5 घंटा लग गया था हमको इस काम में, क्योंकि इसमें बहुत ही धीरे धीरे आराम से ही करनी होती है, क्योंकि इधर से उधर भी ना हो पेंट। और फिर भी आरोही के पापा जब शाम को आए थे तब बोल रहे थे कि तुमने अच्छे से नहीं की, क्योंकि ऊपर से काम का काम करो और ऊपर से ये भी कहते हैं कि तुमने अच्छे से नहीं की है और ये अच्छी नहीं लग रही है, इधर से उधर कर दी है। तो मैंने कहा कि मैंने कर भी दी है, लेकिन आपने जो है ना कि की भी नहीं, थोड़ी सी की थी उसके बाद में छोड़ दी थी। तो मैंने इसको पूरा कर दिया है, जिससे है ना कि पेंट हमारी ख़राब ना हो। और ये जो पेंट है वैसे तो किसी और पर भी हो जाती, लेकिन ये लोहे वाली ही पेंट है। लोहे पर भी, लोहे की जो चीज़ें हैं उन्हीं पर कर सकते हैं। और वैसे तो हम ये हमारा नया वाला कमरा है, इसमें नीचे नीचे भी पेंट करनी है तो नीचे नीचे कर देते, लेकिन नीचे नीचे आरोही के पापा ने मना किया कि नीचे नीचे नहीं करनी है। तो बस विंडो में ही मैंने की थी, और 2 फूल मैंने छोड़ दिए थे ऊपर की साइड में आरोही के पापा के लिए, कि अब उनसे कहेंगे, क्योंकि हमारा जो हाथ में है बहुत ज़्यादा दर्द होने लगा था। और जो हमारे हाथ हैं, कई बार आप सभी को बताया है कि जैसे है ना कि इन दिनों में भी थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है, और ठंड में तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, क्योंकि हमारे हाथों में गठियाबाई जो होता है वो हो गया है, जो रोग होता है या बीमारी होती है कुछ भी। तो इसी वजह से जो हमारे हाथ हैं बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं, तो बहुत जल्दी से ही दर्द होने लगते हैं। तो भीगने से भी बचाते हैं, लेकिन फिर भी भीगने से कब तक हम बचाएंगे और कहाँ तक बचाएंगे, तो भिगोने तो होते ही हैं हाथ। और इधर उसके बाद में हम लोग आ गए हैं छत पर खाना बनाने के लिए। शाम का खाना बन रहा है हमारा। तो आज हम बना रहे हैं शाम के खाने में फरे, जो कि सलना की चिया में बनाएंगे फरे। तो इधर मैंने सलना की चिया पहले उबलने के लिए रख दी थी, तो अच्छे से उबाल आ गया था। उसके बाद में हम लोग सभी लोग शुरू हो गए हैं फरे डालने में। आरोही हैं, हमारी ननद जी हैं और हमारी देवरानी जी भी हैं। तो आज फरे थोड़े से ज़्यादा बनेंगे और रोटियां कम बनेंगी। तो अब तो भैंस भी दूध दे रही है, तो जो है ना कि रोटियां भी थोड़ी सी बनाएंगे तो दूध के साथ में सभी लोग खाएंगे। तो वही हम लोग सभी लोग लगे हुए हैं फरे डालने में। और आज फरे बहुत ही छोटे छोटे से हम लोग बना रहे थे, लेकिन इधर से कुछ अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि यहाँ पर धुआं भी लग रहा था, जो है ना कि एकदम से झोंक आ जाता है इधर से उधर, तो चारों तरफ से धुआं भी लग रहा था। और इधर ये लोग बैठे भी थे, तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, तो बस चाहे कैसे भी बनाओ बस बनने चाहिए। तो वही सभी लोग लगे हुए हैं फरे बनाने में। और वैसे तो कई बार आप सभी के साथ में ये फरे की रेसिपी आप सभी के साथ में शेयर की है, तो आज भी उसी तरीके से बनाएंगे, कोई नया तरीका नहीं है। और वैसे तो कई तरीके से फरे बनते हैं, इनको फ्राई करके भी बनाया जाता है, लेकिन हम सिंपल तरीके से ही बना रहे हैं, क्योंकि उनमें और भी ज़्यादा टाइम लगता है और वैसे इनमें भी बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। और छिया में भी बनाए जाते हैं और दाल में भी बनाए जाते हैं, कई तरीके से फरे बनाए जाते हैं।
तो यहाँ पर हम सभी लोग बनाने में लगे हैं, तो बस जल्दी जल्दी से फरे बना लेते हैं। और काफ़ी टाइम हो गया था, फिर भी हम लोग सभी लोग लग गए थे फरे बनाने में। फिर भी काफ़ी टाइम लग गया था क्योंकि इनमें थोड़ा सा ज़्यादा ही टाइम लग जाता है। और थोड़ी सी बाद में सेकेंगे रोटियाँ। और आप सभी दोस्तों को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट करते हो, हमें बहुत ही अच्छा लगता है। इसी तरह आप सब हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा, अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखना। और जो भी हमारे भैया दीदी हमारे चैनल पर न्यू आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें। और इधर सारे फरे पड़ गए थे, उसके बाद में मैंने इनको अच्छे से ढक कर रख दिया था पकने के लिए। तो इधर हमारे फरे पकने को हैं, बस थोड़ी सी कसर इसमें रह गई है, तो थोड़ी देर के लिए और पकने के लिए रख देते हैं। फिर हम इसमें लगाएंगे छौंका लहसुन से। तो लहसुन भी मैंने छील लिया है। और हो गया है शाम का टाइम, तो अंधेरा भी थोड़ा थोड़ा सा हो गया है। तो इधर चूल्हा अच्छे से जला देते हैं तो जल्दी से हमारे फरे बन जाएं, क्योंकि इनमें थोड़ा सा ज़्यादा ही टाइम लगता है। तो काफ़ी टाइम से हम लोगों ने बनाना शुरू किए थे फरे, फिर भी इतना टाइम हो गया है कि अंधेरा होने लगा है और चांद ऊपर आ गया है। तो अब अंधेरा ही बस होने वाला है, लाइट भी जल गई हैं, लेकिन छत पर इतना फिर भी नहीं लग रहा था। और इधर अब बहुत ज़्यादा अंधेरा हो गया है, तो इधर मैंने जला ली है लाइट। और अब फरे भी हमारे बन गए हैं, तो बस छौंका लगा देते हैं। और थोड़े से आज जो फरे हैं हमारे सूखे सूखे से नहीं बने हैं, थोड़े से गीले गीले हैं, लेकिन खाने में फिर भी बहुत ही टेस्टी लगे थे। तो इधर हमारे फरे बन गए हैं, आप सभी भी आइए फरे खाने के लिए। और आज का ब्लॉग दोस्तों बस यहीं तक। आज का ब्लॉग हमारा कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। कल फिर मिलेंगे एक न्यू ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को नमस्ते।